केंद्रीय मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के प्रतिनिधि भागवत प्रसाद मकवाना ने रविवार को जन महानायक स्वर्गीय इंद्रेश वाल्मीकि को श्रद्धांजलि अर्पित की। यह विशेष कार्यक्रम कोर्ट रोड पर आयोजित किया गया, जहां उन्होंने वाल्मीकि के जन सेवा कार्यों को याद किया और उनके योगदान को सराहा। इसके बाद प्रेस वार्ता में मकवाना ने MS एक्ट 2013 के अनुपालन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद कई क्षेत्रों में सर्वे नहीं किया गया है। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि अधिकांश शहरी और ग्रामीण निकायों में ODF खुले में शौच मुक्त घोषित किए जाने की प्रक्रिया में गड़बड़ी हो रही है, जो कि गलत है। उन्होंने सफाई कर्मचारियों के हक में हाल ही में घोषित 5 श्रेणियों के लाभ सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही लोन योजनाओं में संख्या बढ़ाने के लिए लीड बैंक अधिकारियों को निर्देशित करने की बात भी कही। मकवाना ने सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार पर भी जोर दिया, ताकि वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारी समुदाय विशेष रूप से लाभान्वित हो सके। इस अवसर पर राष्ट्रीय क्रांतिकारी मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मयंक हंसराज की घोषणा भी की गई। सर आज आए हैं, क्या रहा आज हम आदरणीय मयंक हंसराज जी के स्वर्गीय पिताजी हैं, उनको श्रद्धांजलि दी है हमने। और मुरादाबाद आने का जो मेरा उद्देश्य है, भारत सरकार मैनुअल स्कैवेंजर एक्ट 2013 जो हाथ से मैला उठाने वाले सफाई कर्मचारी थे, अमानवीय प्रथा से वर्षों से जुड़े हुए थे, मोदी सरकार उनके कल्याण के लिए उनका सर्वेक्षण करा रही है पूरे देश में। इसके साथ साथ उनको, चूंकि वो एक कार्य से विरत हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो उनके कौशल प्रशिक्षण की योजना भारत सरकार ने बनाई है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम के माध्यम से उनको 50 लाख तक के ऋण स्वरोजगार हेतु देकर उनको पुनर्वासन करने की भारत सरकार की योजना है। उस कमेटी में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी में सदस्य होने के नाते आज कल मैं यहाँ पहुँचा और अधिकारियों के साथ भी बैठक हुई है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि अधिकारी लोग जो हैं एक्ट का अध्ययन भी नहीं करते। उनको जो लाभ सफाई कर्मचारियों को देना चाहिए, कहीं ना कहीं उसके प्रति लापरवाही और कोताही बरत रहे हैं, शून्य रिपोर्ट भेज रहे हैं। जबकि एक्ट में प्रावधान है कि जो लोग हाथ से मैला उठाने का काम करते रहे हैं शुष्क शौचालयों के माध्यम से, अब वो तो माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, कि 12 करोड़ टॉयलेट्स बनाकर बहुत हद तक इस प्रथा को समाप्त करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। उसके लिए मैं संपूर्ण वाल्मीकि समाज की ओर से प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन एक्ट में जो प्रावधान है, जो सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करते हुए आज भी हमारे समाज के लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं समय, उनके भी पुनर्वासन की सरकार की योजना है। सरकार का कहना है कि मैकेनाइज तरीके से इस कार्य को कराया जाए। तो सीवर सेप्टिक टैंक में जो काम कर रहे हैं, खुले नाले नालियों की सफाई करते हैं, रेलवे ट्रैक पर काम करते हैं, ऐसे 5 प्रकार के स्वच्छकारों को एक्ट के अनुसार मैनुअल स्कैवेंजर्स माना है। लेकिन अधिकारी लोग चूँकि ODF की रिपोर्ट दे चुके हैं, तो कहीं ना कहीं भयग्रस्त होते हैं कि हमारे खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए, तब तो हमने ODF कर दिया। इसलिए एक अवसर चाहूँगा यहाँ पर कि मयंक जी, हमारे हंसराज जी, ये बहुत एक्टिव और समर्पित कार्यकर्ता हैं। आज मैं इस अवसर पर उनको अपने राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चे का, हमारा एक स्वयंसेवी सामाजिक संगठन है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, उस नाते उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता घोषित कर रहा हूँ आप लोगों के सामने मीडिया के। कार्यक्रम में आशीष हंसराज, अशोक गिहार, रामकिशोर वाल्मीकि, दिनेश वाल्मीकि, टिंकू वाल्मीकि, संजू वाल्मीकि, वचन सिंह, दिनेश गिहार, इंद्रलता एडवोकेट, नरेश दिवाकर, सिद्धांत वाल्मीकि, जितेंद्र राजौरी, दीपक वाल्मीकि समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।